तो घर लकड़ियों के हैं मोस्टली? हाँ, लकड़ी वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और नीचे बेस मैंने देखा, क्या ग्रीनरी ज्यादा है इस वजह से? पता नहीं क्यों आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिनका मेरा जिनमें इंटरेस्ट था ना, हाँ। अब भाई घर वर तो हमने भी बनाए हैं यहाँ, हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट था भाई ये घर कैसे बनाते हैं। हाँ। तो वो क्या करते हैं जेंटलमैन, बेस तो सारा कंक्रीट का और बड़ा बढ़िया सा बनाते हैं। उसके बाद वो चारों बाहर के पिलर उठा के वहाँ दीवार खींच के, अंदर तो प्योर लकड़ी, वहाँ अपने इंडिया की जो टोटल कवर्ड अर्थ है उससे 3 गुना है। और जंगल आज भी वहाँ, और मैं देखकर दंग रह गया। बिजली के खंभे इतने मोटे मोटे, सारे लकड़ी के। वाशिंगटन डीसी में खास तौर पर मैंने देखा। बल्कि मैंने एक जगह किसी से पूछा, एक कॉन्फ्रेंस सी थी उसमें मैं गया, मैंने कहा यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती, इतनी लकड़ी आप लोगों ने क्यों वेस्ट कर रखी है। तो उसका जवाब था कि जब हमने ये लकड़ी लगाई ना, उस वक्त हमारे पास इतना संसाधन थे कि जंगलों को काटने की समस्या थी। और आज हमारे पास ये समस्या है कि इस सारे सिस्टम को हम बदलें तो उसके लिए तारों को हमें उतारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्योंकि हाँ, तो इसलिए। और अभी भी वो खड़ी है 50-40 साल की पुरानी। कोई सड़क बनती हुई देखी आपने वहाँ? नहीं, सड़क रिपेयर होती हुई देखी। अच्छा। मैं पहली बार ही गया हुआ था वाशिंगटन डीसी में, तो जो बेटे का अपार्टमेंट था उसकी एक खिड़की हाईवे की तरफ थी। सुबह सुबह गड़ 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 की आवाज़ें वहाँ बहुत कम आती हैं। मैंने सोचा क्या आ गया भाई, तो आगे आगे एक वो मशीन सी, जैसे अपनी जेसीबी है इस तरह का ही था। अपनी थोड़ी सी सिंपल होती है, उनकी और कॉम्प्लिकेटेड थी, आगे भी पीछे भी ऊपर भी एसी का वो कंपार्टमेंट सॉरी। उन्होंने आके क्या किया, मेरे ख्याल में होगा कोई 10 या 12 बाइक, 20 एक होगा, 18 होगा, कुछ ऐसा ही होगा, मतलब दूर से मुझे दिख रहा था। काफ़ी बड़ा एरिया उसने उसका काटा सड़क का, होगा वो 8-9 इंच मोटी सड़क उन्होंने उठा के एक तरफ रख दिया। उसके बाद एक ट्रैक्टर सा आया, उसमें लेबर आई उनकी, उन्होंने वो पैरों के अंदर वो जूते होते हैं ना लंबे लंबे, अपने यहाँ बारिश वारिश में पहन लेते, वो पहन के जी वो नीचे उतर गए। मैंने बेटी से पूछा भैया आज ये क्या प्रोग्राम चल रहा है। होंगे 10-12 लोग थे सारे ही, और सड़क जिस तरफ से चल रही थी उधर उन्होंने वो बैरिकेडिंग सी कर दी। ट्रैफिक एज यूजुअल चल रहा है, और वो शाम तक पता नहीं उसके अंदर क्या करते रहे। मेरे ख्याल में कोई सीवर वीवर की लाइन का कोई इशू था। मैंने सोचा यार ये तो बड़ा पंगा है, अब तो ये तो कई दिन का प्रोग्राम है। दिन में हम कहीं और चले गए, शाम को मैं 8 बजे आया तो वहाँ दिख ही नहीं रहा कुछ। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई, रोड उठा के उल्टा कर दिया? ना 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 ना, रोड भी ठीक नहीं हुआ था उनसे। इतने साइज का लोहे का, वैसे का वैसा उसके ऊपर जचा गए। कोई आदमी कॉलोनी में घुसता है या जाता है, कोई उसे ये नहीं पता लगेगा कि यहाँ क्या है। और अगले दिन वो आए, उसको पूरा रिपेयर किया। और अगले दिन शाम को मैंने देखा जैसे अपने टाइलों पे रिपेयर का निशान होता ना, उस टुकड़े के चारों तरफ उन्होंने सील कर दिया। और वैसे मैंने कहा यार एक हमारा गड्ढा खुद जाए कि उसको 2 महीने का पता नहीं, 3 महीने का पता नहीं, ट्रैफिक के ऊपर 1% भी असर नहीं आने दिया उन्होंने। अरे कोई नेताजी देखे वहाँ पे आपने? हाँ, मैंने ओबामा देखा। अच्छा। उस टाइम ओबामा था, और हम इसके सामने से आ रहे थे कि सी बीच थी कोई, क्या बोलते हैं उसको, सड़क इसके समुद्र के किनारे सी फूड खाने के लिए गए थे। हमें लेके गए बच्चे, चलो भाई जाते हैं। हम फैमिली थी, बल्कि तब तो गुड़िया की शादी करके आए थे हम। तो हम 6-7 लोग आने लग रहे। इतनी देर में क्या हुआ, बाइक आई, काले वाली बड़ी बड़ी, अपनी जैसे रॉयल एनफील्ड होती है ऐसी बढ़िया वाली बाइक, उनके पीछे एंटीने लगे हुए, और जो उनके ऊपर पुलिसमैन बैठे थे वो बाकायदा नीली सी ड्रेस, और उनके बड़े स्टार और पिस्टल विस्टल टंगे, और फटाक से आके उन्होंने ऐसे इशारा किया, सारा ट्रैफिक रुक गया। जैसे हम रुके, आगे बाइक दूसरी आई, फिर तीसरी आई, इस तरह से बाइक आती गई, और इधर का भी ट्रैफिक रोक दिया और उधर का भी ट्रैफिक रोक दिया। उसके बाद 8 गाड़ियाँ आई, 8 की 8, जैसे अपने ये महात्मा जी है ना कौन, सिरसा वाले, इससे बड़े साइज की गाड़ियाँ भाई। तो कहाँ ओबामा की तुलना आपने वहाँ कर दी? अरे तुलना नहीं, गाड़ी की बता रहा हूँ भाई, ऐसी गाड़ी उनकी तो 200 चलती थी। पता नहीं क्या था भाई, वो इतनी बढ़िया गाड़ी मैंने कभी नहीं देखी थी, जीप टाइप में, वो पूरी बड़े साइज की। तो मुझे तो पता नहीं था ये है क्या। व्हेन दे क्रॉस्ड, तो मैंने उससे, जो हमारे साथ थी एक दूसरी फैमिली, से पूछा भाई क्या था। कहते ये प्रेसिडेंट पास हुए। अपनी तरह से उन्होंने बिल्कुल चौराहे या इस तरह से नहीं रोका, सिर्फ वो मुश्किल से होगा कोई 8-10 मिनट के लिए हम वहाँ खड़े हुए, और प्रेसिडेंट वहाँ से पास हो गया। शकल से नहीं देखा, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि हाँ ये प्रेसिडेंट यहाँ से गया। आपने सोचा कोई डेरा लग गया है? पता नहीं, मगर भाई यहाँ भी बाबे बुबे इस तरह के होते होंगे, कुछ ऐसा होगा। तो मतलब ट्रैफिक के ऊपर कोई असर नहीं होता उनका। और उसी दौरान तो आपने पढ़ा भी होगा, ओबामा की जो बेटी थी, जब वो प्रेसिडेंट थे उस टाइम किसी रेस्टोरेंट में अपनी इंटर्नशिप के लिए वेटर का काम करती थी। इतनी ज्यादा उन लोगों काम का तो सम्मान करते हैं वो लोग, बहुत सम्मान करते हैं, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। अपने वाले यहाँ जो बिल्कुल काम नहीं करते, वहाँ जाके खूब काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ अपने यहाँ के जितने भी निकम्मे हैं ना, एक बार उनको ले जाके दिखाया जाए कि देखो ये भी दुनिया है, ये भी कमा के खाते हैं, कितना रिस्पेक्ट है, कितना
मतलब चले तो ये तो सारे ले जाओ जो आप जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ले जाएंगे कैसे इनको, सड़ंगे को कौन भूगतेगा वहाँ, उनको तो सारे IIT और MBBS और MD, उनका तो ब्रेन चाहिए। ब्रेन चाहिए। अभी भी अपने ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं कि भाई जो बेस्ट ब्रेन है उसको हम रखेंगे, बाकी को हम अलाउ नहीं करेंगे कोई किसी देश का हो जाए। वहाँ की उसके बाद तो आप 4-5 बार जाए वहाँ मैं पे। 5 बार जाया, लेकिन जो पहली बार में मजा आया था ना, वो तो बहुत ज्यादा उसके बाद तो आदत पड़ जाती है। हाँ, उसके बाद आदत के अलावा चीज़ों का पता लग जाता है ना, जैसे ट्रैफिक से सारी चीज़ें यूज टू हो गई। अब इस पे रिसर्च का था, मैंने इंटरनेट पे देखा, अपने यहाँ 2011 में इंटरनेट कम था और वहाँ स्पीड अच्छी थी। खेत देखे, खेत जी। हाँ खेत, ये देखा, वही बात है, फिर अपने वही पर्सन मेरे मन में हमेशा, बेटे को मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक्चुअली क्या है 2025 में मैं अमेरिका जाने वाला हूँ। हाँ तो मैं आपकी बहुत सारी ऐसी मदद कर सकता हूँ कि क्या जरूर देख कर 2025 में अमेरिका की यात्रा करनी है मुझे। हाँ तो बहुत, फिर वो उस नजरिए से मैं भी देखूंगा। हाँ उसी एंगल से देखना, और आप देखना आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये था यार, छोड़ शहर वहर तो सारी जगह ऐसे ही होते हैं, सड़कें बढ़िया होती हैं, बिल्डिंगें अच्छी होती हैं, सारी चीज़ तो है, ठीक है भाई, हमारी जितनी नहीं है, हमारे से भी बहुत अच्छी है उनकी बिल्डिंग। तो मैं तो, मेरी तो कल्पना से बाहर थी जब पहली बार देखा भाई ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है, और एक नहीं पूरा रोड ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरी इच्छा हमेशा ये थी कि यार गांव में लेके चल, गांव में लेके चल। वो बेटा मेरा गांव से तो खास इंटरेस्ट लगता नहीं। उसके बाद जो दामाद हमारे हैं वो कहने लगे पापा मैं लेकर चलूँगा आपको। हम गए जी, काफ़ी इंटीरियर में गए तो मैंने देखा यार कोई अपने हरियाणा में जैसे डोली ही नहीं है, बल्कि मैं वहाँ पर फोटो उतार के लाया, दूर दूर तक कोई सड़क ही ना दिखे, वो बीच में मेढ़ी ना दिखे, लंबे खेत, बड़े खेत। हाँ, तो मैंने पूछा ये क्या भाई, कहते जी हाँ ना, सारे के सारे जो फार्मर हैं दे आर वेरी बिग, और इतना ज़्यादा रुतबा है उन लोगों का, फार्मर इतना ज़्यादा कैपिटलिस्ट कह लो या पैसे वाला है कि जिस दिन वो मॉल में आता है ना तो मॉल वाले स्पेशली तैयारी करते हैं कि आज फार्मर विजिट करेगा हमारे मॉल को। अच्छा, तो मतलब वो रिगार्ड देने के लिए भी करते होंगे। हाँ, रिगार्ड भी देते होंगे क्योंकि वहाँ से सारी सप्लाई उनकी आती है। तो खेत लार्ज स्केल पे हैं, बड़े बड़े उनके ट्रैक्टर हैं। एक देखा हमने, हालांकि मैं उसको किसान तो क्या कहूँ, घोड़े, उनका अपना सोलर सिस्टम, और ट्रैक्टर थे वो सारे एयर कंडीशन ट्रैक्टर, और पता नहीं वो मालिक थे या उनके वर्कर थे, कौन थे, खेत में काम कर रहे थे। फिर मैंने कहा यार किसी से बात की जाए, आप शहर में देखोगे तो सारे से एयर कंडीशन है। तो वो कहने लगे गांव तो ऐसे ही है जी। वो एक जगह उसने दिखाया जैसे अपनी बैरेक होती है ना, इस तरह के उनके घर, और अपने जो विंडोज AC होते हैं, पुराने से AC लटक रहे वहाँ, और बाहर जो गाड़ी खड़ी कोई पुरानी सी है, कोई टूटी सी है, मतलब जो सेकंड हैंड टाइप की है। अच्छा। उसे साफ दिखाई देता था भाई ये लोग अपना गुजारा सही कर रहे हैं। दुकानें भी उनके अड़ोस पड़ोस में छोटी मोटी इस तरह की हैं, जो शहर से एकदम से गरीबी देखी है। हाँ, गरीबी देखी। फिर मैंने बात करने की सोची, तो बच्चे कहने लगे पापा क्यों काम के साथ। मैंने कहा यार मेरा क्या बिगाड़ेंगे वो, उनको ना वो जो थोड़े से कलर लोग होते हैं, मतलब काले वाले जो लोग होते हैं, वो थोड़े से आपराधिक प्रवृत्ति के ज़्यादा होते होंगे, तो कहते हैं नहीं अवॉइड करो। मैंने कहा ना, मैंने बात करनी है। मैंने एक से बात की, वो फिशिंग क्या बोलते हैं, मछली पकड़ने को कांटा सा डाल के खड़ा था। मैं गया उसके यूज में, आप क्या काम करते हो, उसने बताया जी मैं फार्मिंग में काम करता हूँ। तो 2-4 छोटी बात की। फिर उसने मेरे से पूछा हु आर यू। मैंने कहा आई एम आल्सो सन ऑफ ए फार्मर एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। तो कहता वेयर डज द मनी कम्स फ्रॉम। क्या मतलब, बेटा कि पैसा। मैंने कहा पैसा मंडी से आता है जब हम बेचते हैं। कहता आप खुद बेचते हो। मैंने कहा हाँ, और कौन बेचेगा हमारी फसल को। कहता नहीं हमें तो यहाँ क्या है, साल में लैंडलॉर्ड शुरू में पैसे दे देता है और हम लेबर की तरह काम करते हैं, हमें नहीं पता ये कहाँ क्या बेचते हैं, क्या आता है क्या जाता है, वी आर नॉट दी ओनर। जो हमारा जो आम किसान जिसको हम यहाँ बोलते हैं ना, वहाँ वो तकरीबन मजदूर है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे अपने देश में भी कुछ इसी तरह की प्रक्रिया चल रही है कि भाई इसीलिए तो है वो डल्ले वाले, इसलिए तो अभी अनशन पे हैं। तो वही है कि भाई जिसके पास हो इतना हो कि दूसरे उसके यहाँ काम करें। ये मैंने अपनी आंखों से पूंजीवाद का ये जो चरम अवस्था यही है, पहला स्टेप है ये कि भाई इस तरह से करके उनको फिर अपने यहाँ तो लैंडलॉर्ड होते हैं या बड़े पूंजीवादी लोग होते हैं या फिर उनके यहाँ काम करने वाले। उस दिन मुझे महसूस हुआ यार किसान तो दुनिया में कहीं भी हो, हर जगह उसकी हालत इसी तरह की है तकरीबन। अब आपको मैं बताऊं, अल्फांसो आम देश का एक बहुत बड़ा जो उद्योगपति है, उसके बाग हैं सबसे ज्यादा अपने भारत में भी। हाँ, तो यहाँ से वो अपनी मर्जी से भेजेगा। सेब ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में एक बहुत बड़ा पूंजीवादी है, वो स्टोर करता है। किसान तो सिर्फ अपने खेत का सेब तोड़ के भी नहीं खा सकता। आप चाय की देख लो, किसी भी चीज को ले लो आप, क्वालिटी वाइज तो खुद का मालिक ही नहीं है। मैं वहाँ के, बल्कि मेरे को पता चला इंटरनेट पे मैं देख रहा था तो उन्होंने लिख रखा खत्री, दरियाव सिंह खत्री, प्रोफेसर दरियाव सिंह खत्री। यार मैंने सोचा ये तो हमारी कास्ट का भी हो सकता है। मैंने उनको ईमेल भेजी
कि सर आई वुड लाइक टू विजिट, और बाई चांस वो फिजिक्स के थे हाँ। और दिल्ली से थे, तो मुझे तो ऐसा लगा भाई मैं तो घर का ही निकला आया। हाँ। तो इमीडिएटली उनका 1 घंटे में रिप्लाई आया, और व्हाट इज़ योर मोटो, भाई क्यों मिलना चाहते हो। मैंने उनको लिखा, सर मैं अच्छा भला प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, बेटा यहाँ पढ़ता है, मुझे ना कोई मेंबरशिप चाहिए, ना आपकी कोई किताब चाहिए, ना मुझे आपसे कोई फेवर चाहिए। आई जस्ट वांट टू सी कि भाई आप कितनी प्रोग्रेस और मेरे सब्जेक्ट के लोग कहाँ तक पहुँचे हुए। मोस्ट वेलकम। उनके घर गए जी मैं, और जो बताने वाली बात थी वो क्या थी, उनके यहाँ 2 बेटे थे। मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं बच्चे, तो वो कहने लगा कि ये ना इसकी मम्मी ने बिगाड़ दी है। मैंने कहा क्या मतलब, कि इसने इंजीनियरिंग की थी और अब ये कहता मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ, अब इस साल इसने MBBS में एडमिशन लिया है। अच्छा। आई वाज सरप्राइज, ऐसा भी हो सकता है। देखो मेरे सामने बताया उसने। फिर मैंने पूछा कि जी मैडम कहाँ से हैं, तो मैडम नरेला से थी। अच्छा। और वो भी किसी यूनिवर्सिटी में ही थी, सब्जेक्ट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और उन्होंने 1964 या कुछ ऐसा साल बता रहे थे, बहुत पुराना, मेरे बर्थ के हेर फेर का ही, कि हमने लव मैरिज की थी। वो पंजाबी कम्युनिटी से थे और वो जाट कम्युनिटी से थे। और कहते हैं हम जाते हैं 8वें 9वें 5वें 7वें साल जाकर आते हैं। तो मैंने पूछा सर यहाँ आपने क्या हासिल किया, वहाँ रह जाते तो क्या। कहते डू यू नो आई एम दी मोस्ट पॉपुलर, आई एम अमंग दी मोस्ट पॉपुलर प्रोफेसर ऑफ द USA। अच्छा। 3 नंबर के प्रोफेसर थे वो। वहाँ पर क्या है, बच्चे ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग। अच्छा। नंबर देते हैं, कौन सबसे बढ़िया टीचर है, ऑनलाइन का ये सारा सिस्टम है वहाँ पर। तो मैंने घर आके देखा, यार कमाल है, हमारे देश का प्रोफेसर और पहले 3 नंबर में आया हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब उसका पढ़ाने का तरीका या रिसर्च पेपर है वो कई, तभी तो अमेरिका इतना बड़ा तरक्की इसलिए तो करता है जी, वो पूरी दुनिया का अच्छा ब्रेन वहाँ चला देखो जाता ना अपने यहाँ क्या देखोगे। हमारा एक साथी था जो सबसे इंटेलिजेंट था हमारे से नेक्स्ट ग्रुप में। जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं अपने देश में, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड। क्योंकि जब जिस भी संस्था में वो काम करेंगे, जो दूसरे वाले लोग हैं जो उल्टे सीधे तरीके वाले, वो उसके ऊपर आएंगे, उसका टॉर्चर करेंगे, या उसने जो किया क्रेडिट वो ले जाएंगे और वो फ्रस्ट्रेट होगा। और US की सबसे गजब की बात क्या है, दुनिया के मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों को उन्होंने सेटिस्फाई कर रखा एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। इसीलिए तो कोई वापस नहीं आता। अगर तो ज्यादा पढ़े लिखे हुए को पागल कहने लग जाते हैं जी लोग। वही ना, उसका टॉर्चर होता है। वही उसका फायदा समाज को लो, उसका इसका दिमाग फिर गया। अरे इतनी बड़ी बात क्यों हो, आप गांव का ले लो, गांव में कोई मान लो ब्रिगेडियर या जनरल या कुछ ऐसा बन जाता है, सारे लोग उससे कटने और जड़ने लगते दोनों सूबेदार कहूंगे। कहता हमारे आ रहे जाता तो देखते हो। एक और डायलॉग है कि इसने नौकरी में गाँव वाला खतर की करे। हाँ। अब वो क्या करेगा, अरे इसके लायक तो बनो आप, जब भी तो करेगा। वो ऐसे उठा उठा के थोड़ा कर देगा। और वो सिस्टम पहले होते थे जी, अब नहीं है वो नहीं है। अब तो भाई कैपेबल हो आप, compete करो, उसमें मदद कर चाहिए तो लो। ऐसे ही मैं वहाँ के एक दूसरा मुझे मिला, नंदन नाम था, देख लो 13 साल हो गया अभी भी मुझे याद है। ही वॉज ए रिसर्च स्कॉलर। और वो यूनिवर्सिटी जहाँ मैं रुका हुआ था बेटे के पास, उससे कोई 7-8 किलोमीटर ही थी, मेट्रो चलता है वहाँ। उसको मैंने मैसेज किया कि इस बार मैंने मैसेज शुरू में ही लिखा कि भाई वो तो मेरी एज से आधी एज का था, होगा 31 साल का, मैं 55-56 का था उस टाइम। तो मैंने उसको लिखा भाई मैं सिर्फ लैब विजिट करना चाहता हूँ, मुझे आपकी रिसर्च में और इसमें कोई। कहता सर मोस्ट वेलकम, मैं आपको ना स्टेशन से लेने आ जाऊँगा ना। मैंने कहा नहीं, हम तो भाई घूमने फिरने वाले लोग हैं, स्टेशन आपका 1.5 किलोमीटर में पैदल आऊँगा, आप अपना यू कैरी ऑन योर ओन वर्क। ठीक है जी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। मैं गया, धर्मेंद्र जी यू विल नॉट बिलीव, उस लैब में 4 रिसर्च स्कॉलर थे। ओके। तीनों ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। कौन आ गया, कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं। उनको अपने कैबिन में बैठे, और कैबिन भी ऐसा नहीं थे कि बंद हो, बीच में जैसे अपने काउंटर होते हैं ना बैंक में, इस तरह से थे। दे वर सो बिजी इन देयर वर्क। और मैं उसके साथ बैठा बैठा बात ही कर रहा था, फिजिक्स का ही था वो भी बाई चांस, कि भाई क्रिस्टलोग्राफी में आप क्या करते हो, हमारी लैब में ये होता है वो होता है। इतनी देर में उसका प्रोफेसर आया और उसके कंधे पे हाथ रख के पता नहीं क्या कह के गया। तो फिर वो कहता चलो सर पानी तो पिलाते हैं आपको। वहाँ पानी तक नहीं था भाई। और हम उठ के गए बाहर, जैसे अपने यहाँ कूलर लगे होते हैं, वहाँ जाके अपना पानी पियो, चाय वाय पूछने का है, बताने का। भाई आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आए हो, एजुकेशन की बात करो, बात खत्म। कोई फॉर्मेलिटी नहीं। कितना वर्क कल्चर। अपने यहाँ कोई आ जाए, चाय तो पीनी पड़ेगी, फलाना तो पड़ेगा, सारा माहौल खराब करके जाता रहेगा आधे घंटे बाद। चाय के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ना पीने वाले के साथ सर, उसने 2 घुट तो पी ले। हाँ वही ना, वो पता नहीं किस तरह का अजीब सा प्यार है। मैं पीता नहीं चाय, अब दिन में 10 जगह मना करना पड़ता है। जबरदस्ती पिलाएंगे ना यार, 2 घुट तो पी ले। और कुछ, हालांकि प्रेम है उनका वो। वही ना, वो प्रेम का तरीका देखो ना आप, कितना ज्यादा
वो करता है। उनको लगता है कि चाय नहीं पी तो हाँ फिर तो भाई तुम्हारा आतिथ्य जो है वो स्वीकार नहीं किया। तो मुझे तो लगता है भाई वो लोग इतने इंटेलिजेंट लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए तो दुनिया अच्छा, आपने बहुत पॉजिटिव चीज देखी, नेगेटिव क्या देखा है अमेरिका में? नेगेटिव भी कहीं देखी है। और मैं ये इस बात सोच ही रहा था कि धर्मेंद्र जी नेगेटिव पूछेंगे मेरे से और मेरी ये आदत है कि मैं नेगेटिव कहीं पता भी लग जाए तो उसको फैलाता नहीं।